हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम गुजरात के अहिनवाद के चालुक्यों के बारे में देखेंगे। तो गुजरात के हैं ये चालुक्य। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक जो हैं मूलराज हैं, इनकी राजधानी ही अनहिलवाड़ थी, इसलिए इनको गुजरात के अनहिलवाड़ के चालुक्य बोला जाता है। फिर उसके बाद भीम प्रथम का टाइम देखें तो 1022 से लेके 1064 रहता है। इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। भीम प्रथम ने कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर परमार भोज को परास्त किया और धारा नगरी को इन्होंने लूटा। तो यहाँ पर भीम प्रथम ने कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर भोज को परास्त किया था और धारा नगरी को लूटा था। भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने विमल शाही यानी आदिनाथ के मंदिर का निर्माण भी करवाया और 1031 में दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो इन्होंने ही करवाए थे। कीर्तिधर इसका जो है शिल्पकार था। तो कीर्ति शिल्पकार बिल्कुल याद रखिए कि जो दिलवाड़ा के मंदिर है उनके शिल्पकार कौन थे? कीर्तिधर थे और इनके भीम प्रथम के मंत्री ने करवाया था। भीम के बाद उसके पुत्र कर्ण ने त्रिलोक्यमल की उपाधि धारण कर शासन किया। कौन सी उपाधि? त्रिलोकमल जो है कर्ण जो है उनका बेटा त्रिलोकमल के नाम से उपाधि धारण करके शासन किया था। अब आते हैं जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज का टाइम पीरियड देखें तो 1094 से लेके 1153 तक रहता है। 1153 जयसिंह सिद्धराज महत्वपूर्ण शासक था। इसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे, जिन्होंने कुमारपाल चरित द्वयाश्रय महाकाव्य नामक ग्रंथ लिखा था। अष्टादश सहस्त्री और त्रिष्ट शलाका पुरुष चरित की रचना हेमचंद ने की थी। हेमचंद ने लगभग 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की थी। तो 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना हेमचंद ने की थी। सिद्ध हेम व्याकरण की रचना भी हेमचंद ने की थी। जय सिंह सिद्धराज की माता मायण मल मैनल देवी ने उसकी संरक्षिका की भूमिका निभाई थी। विरोचन पराजय का रचयिता श्रीपाल जय सिंह के दरबार में था। कुमारपाल की वाडनगर प्रशस्ति का लेखक जो है श्रीपाल था। मालवा के परमार शासक यशोवर्मन पर विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। जयसिंह शैव था तथा उसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण करवाया। जयसिंह ने 1113 और 14 में सिंह संवत का जो है प्रारंभ करवाया था। तो सिंह संवत पूछा जाए तो गुजरात के अहिनवाल चालुक्यों से संबंधित है। 1133 से लेकर 14 तक ये सिंह संवत प्रारंभ होता है। मुस्लिम लेखक औफी के अनुसार जय सिंह सिद्धराज ने खंबात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोत्र यानी स्वर्ण मुद्रा का अनुदान किया था। जय सिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर के यात्रियों पर लगाने वाले तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर पर जो तीर्थ यात्रा कर लगता है उसको समाप्त किया था। जयसिंह ने चौहान नरेश अर्णोराज को हराया, किंतु बाद में अपनी पुत्री कंचना देवी का अर्णोराज से भी विवाह कर दिया। तो यहाँ पर गठबंधन होता दिखाई देता है चौहान वंशों और गुजरात के चालुक्यों से। इसके बाद आते हैं अगले शासक कुमारपाल। तो 1153 से 1172 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। कुमारपाल अन्य महत्वपूर्ण शासक था, वो जैन था और सोमनाथ के मंदिर का कुमारपाल द्वारा 1169 ईस्वी में अंतिम रूप से पुनर्निर्मित करवाया गया था। जय सिंह सूरी जो कुमारपाल का कवि था, जय सिंह सूरी ने कुमारपाल चरित लिखा था। कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा के उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा जुआ एवं वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई थी।
कुमारपाल ने जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर अपना शैव धर्म छोड़कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। हेमचंद्र ने कुमारपाल को परमाहर्त कहा गया है। कुमारपाल ने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पशुवध पर हत्या लगाने वाला कौन? गुजरात में चालुक्य वंश था और कुमारपाल था ये। और कसाईयों को अपना व्यवसाय बंद करने की एवज में 3 वर्ष की आय के बराबर धन जो है क्षतिपूर्ति में दिया था। तो ऐसा नहीं है कि उसने जोर जबरदस्ती से पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। जो उस काम को कर रहे थे उसके एवज में उसने 3 वर्ष की आय के बराबर उनको धन दिया और कहा कि आप कोई और व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं अजयपाल आते हैं अब इसके बाद 1172 से लेके 1176 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। कुमारपाल के उत्तराधिकारी रहते हैं। अजयपाल को जैन परंपराओं में जैनियों के त्रासक के रूप में वर्णित किया गया है। उसने अपने राज्य में जैन साधुओं की हत्या करवा दी एवं कुमारपाल द्वारा निर्मित अनेक जैन मंदिरों को तोड़वा दिया। तो शायद ये किसी चीज से एक रुष्ट हुए होंगे और उन्होंने जैनों पर जो है अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। शैवों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इसके बाद आते हैं मूलराज द्वितीय 1176 से लेके 1176 से लेके यहाँ पे 11 होगा, ये 10 नहीं हो सकता, तो 11 होगा ये। 1178 में आबू के निकट काश हद का मैदान जो है 1178 में मोहम्मद गौरी को इन्होंने हराया था। किसने? मूलराज द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उसकी माता नायिका देवी थी। नायिका देवी ने ही वास्तव में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध 1178 में आबू के युद्ध में सेना का संचालन किया था। तो यहाँ पे एक महिला जो है दिखाई देती है। तो याद रखिए महिलाओं का क्रम भी पूछ लेता है। अब ये नहीं है कि एक ही वंश से पूछे, वो कई वंशों से या पूरी हिस्ट्री से ही पूछ सकता है। तो बिल्कुल नायिका देवी जो है वो गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय की संरक्षिका थी और इनका टाइम पीरियड है 1178। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक जो है भीम द्वितीय है। भीम द्वितीय का टाइम देखें 1178 से लेकर 1238 तक का था। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अलहिलवाड़ को लूटा। भीम द्वितीय के समय जो है वास्तुपाल एवं तेजपाल ने 1231 से लेके 32 में दिलवाड़ा के लूणवसी मंदिर का निर्माण करवाया था। लूणवसी मंदिर का निर्माण जो है भीम द्वितीय के समय हुआ था, लेकिन किसने किया था? वास्तुपाल और तेजपाल ने मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका वास्तुकार जो है शोभन देव था। शोभन देव इनका वास्तुकार था। इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। तो दिलवाड़ा का जो लूणवसी मंदिर है उसको देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। चालुक्य बाद जो है बघेला शासकों ने गुजरात पर शासन किया। मतलब ये जो वंश चल रहा था उसके बाद बघेला यहाँ पर आ जाते हैं। बघेला शासक ने यहाँ पर शासन किया। वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित दिलवाड़ा का नेमिनाथ का जैन मंदिर आबू वास्तव में बघेला शासक बीरबल के समय बना था। बघेला प्रारंभ में चालुक्यों के सामंत थे। भीम द्वितीय के समय जो है बघेला सामंत लवण प्रसाद एवं उसका पुत्र जो है वीर धवल चालुक्य राज्य के वास्तविक शासक डिफेक्टो रूलर बन गए थे। उदय सुंदरी कथा के लेखक सोढ़र व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग चालुक्य शासकों के समय के ही थे। चालुक्य शासकों द्वारा तीर्थ यात्रा में कुट नामक कर लिया जाता था। तो यही कुट पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। कुट नामक कर कौन से राजवंश में लिया जाता था? तो 3-4 ऑप्शन देंगे। चंदेल दे सकता है, चालुक्य दे सकता है, गुजरात के चालुक्य जो हैं वो सही आंसर होगा। वहीं पर कुट नामक तीर्थ यात्रा कर था। और ये चालुक्य शासकों ने उमापति वर लब्ध की उपाधि धारण की, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनका राजधर्म शैव था।
तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट गुजरात के चालुक्यों से या फिर कहें गुजरात के अनहिलवाड़ से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जॉइन बटन पे भी क्लिक करके जॉइन करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।